औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को ऑप्स डे के इस प्लेटफॉर्म से और शान मैरिज हॉल के इस प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस शुक्रिया के साथ कि आपने अपनी मसरूफियात के चंद लम्हे हमें न सिर्फ एजाज़न दिए बल्कि हमारे एक नए प्लान को समझने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आपने हमेशा हमारी आवाज़ पे लग बैठ भी कहा। और इंशाअल्लाह आज इस नशिस्त का आगाज़ इसलिए किया गया कि कोहाट में इसका जो प्रॉपर हम सेटअप बनाने चाह रहे हैं फ्रेंचाइज वाइज, जिसका इनिशिएटिव लिया है मुश्ताक हुसैन, मेरे छोटे भाई हैं। उम्मीद है प्लान को बगौर सुनेंगे समझेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। प्रोग्राम चलता रहेगा, आप भी हाजिर, हम भी मतन गोश। सबसे पहले हम चाहेंगे कि तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ करें। उसके लिए मैं नाम मोहम्मद रियान क्लास 3 का बच्चा है। तिलावत कलाम पाक से आपकी समाअत को मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कुछ नो हाउ आप लोगों को ऑलरेडी पहले से थी। एक वक्त था कि जब चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, जब हम बाज़ार जाते थे तो ग्रॉसरी या सब्ज़ी फ्रूट लाते थे तो ही किचन चलता था, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं था। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज मौसम कैसे ही क्यों ना हो, आप एक क्लिक से फूड पांडा के ज़रिए अपनी खुराक, शॉपिंग, हर चीज़, यानी कि इर्तिकाई मराहिल किसी भी चीज़ में अपने उरूज पर होते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत पैदा होती है, ठीक है। हर चीज़ रिवायत से हटकर गैर रिवायती तौर तरीके अपना कर अपने बामे उरूज को छू रही है। जब हम प्रॉपर्टी की तरफ हम गौर करते हैं, आपको लगता होगा कि हम एक प्रॉपर्टी की कंपनी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये कंपनी प्रॉपर्टी की नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आने वाले वक्त में हमारे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं, अपनी स्पीच में आपको बावर कराएंगे कि क्या रिवोल्यूशन आ रहा है। हम घर में बैठे ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कंजम्पशनल आइटम हम ख़रीदेंगे, हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंसेंटिव होंगे, क्या बोनसेस होंगे, उस हवाले से ये नशिस्त हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है। और आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि जो सफ़े अव्वल में कोहाट में जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो आप लोगों को पाइनियर्स में काउंट किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे चलाऊँ, मैं अपने अपलाइनर, अपने लीडर, जिनके हवाले से अक्सर मुझे हम सोचते रहते हैं कि यार फ़लाँ को मैंने बात की, उसने रिस्पांस नहीं दिया, शुरू में बड़े अच्छे थे, बड़ा ये वो वगैरह। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि जो ही आप अपग्रेड होते जाते हैं, आपकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि 24 घंटों में उस टाइम को इस तरीके से डिवाइड करें कि हर एक आप अपना रिस्पांस, आप अपनी ताल्लुकात उनके साथ उस तरीके से मेंटेन करें जो पहले थे। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने अप्लाइनर्स को कि न दिन देखा, न रात देखी, न आंधी न तूफ़ान, जब भी हमने कोई इंफॉर्मेशन ली, कोई ऐसी चीज़, वो कहते हैं ना कि एक शेर था इस हवाले से बड़ा प्यारा, हाशिया ख्याल से अभी आउट है। एनी हाउ, वो अजीम साहब जिनका मैं तारुफ कराने चला हूँ, वो क्या अपलाइनर की हैसियत से अगर मैं देखूँ तो मैं इस शेर पे इसको एंड करूँगा कि तू चले साथ तो 2 पल में गुजर जाएगा, जो बज़ाहिर मुझे सदियों का सफ़र लगता है, और मैं ज़मीन पर ही खड़ा था कि फलक छू आया, तेरा बाजू मेरा बाजू मुझे जिब्रील का पर लगता है। भरपूर इस्तकबाल कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे हाउस डे के हवाले से कंपनी के प्लान को थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे और
जनाब मोहम्मद अजीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम का जवाब नहीं आया, या मैंने इस्लाम जो है वो किसी ऐसी ज़ुबान में कर दिया कि आप दोस्तों ने कभी सुना नहीं है ज़ुबान। अस्सलामुअलैकुम। पीछे अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे होपस्टेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोट करने के सिलसिले में आज हमारा क्वाड का पहला विज़िट है। तो आप दोस्तों ने भी अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, क्योंकि टाइम इस वक्त जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि टाइम किसी के पास जो है वो अगर हो भी तो जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मुसद्दक भाई ने बात की कि वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आई हमारे रहन सहन में, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में, तो मोबाइल फ़ोन भी एक ऐसी चीज़ है कि जो ये हमारे पास आया तो हम किसी महफ़िल में बैठ के भी उस महफ़िल में जो है वो अपनी आप में ही मगन होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी कोशिश करें कि दोस्त यहाँ पे कम करें। मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट कर लें, और साइलेंट करने के साथ साथ कोशिश ये करें कि आपने अपना जो कीमती टाइम निकाला, जिस मकसद के लिए निकाला, उसका पूरा हक अदा किया जाए। और मैं आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का बिज़नेस प्लान प्रेजेंट करूँगा, तो एंड में क्वेश्चन आंसर भी लूँगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुनासिब समझे तो मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दें, अगर ऑफ़ नहीं कर सकते तो साइलेंट कर दें। और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टेक्स्ट या मैसेजिंग वगैरह वो कोशिश करें कि ना हो। तो अभी होपस्टेक का सफ़र आज से 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया। होपस्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो वक्त गुजरता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से होपस्टेक का ये काफ़िला बढ़ता गया। होपस्टेक है क्या, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जब मैं यहाँ से स्टेज को छोड़ूं तो अपनी पूरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो आप दोस्तों को समझा के जाऊँ। तो मेरा साथ देंगे आप लोग? जी थैंक यू। जैसा कि अगर देखा जाए पूरी दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनको मैजिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए आज मैं आपके सामने 2 इंडस्ट्रीज़ का जॉइंट वेंचर वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एफिलिएशन या MLM, हमारे दोस्त इस किसी न किसी नाम से वाकिफ़ होंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या MLM इंडस्ट्री देखा जाए तो ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये वो इंडस्ट्री है कि जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो पूरी दुनिया में बिलियनर्स पैदा करती हैं। तो इस इंडस्ट्री को आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडस्ट्री जो है वो उस टॉप 10 में नहीं आती। ये वो इंडस्ट्री है कि जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है और ये पूरी दुनिया में बिलियनर्स पैदा करती है। बेसिकली ये एक फार्मूला है, ये एक सेल्स का कॉन्सेप्ट है, सेल्स का, बिजनेस का ये एक फार्मूला है। फार्मूला कैसे है, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा इस इंडस्ट्री का कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, माउथ पब्लिसिटी हम रोज़ाना कर रहे होते हैं किसी न किसी ब्रांड की। जैसा कि मेरे एक दोस्त हैं, फ़र्ज़ कर लें मुसद्दक साहब, तो मुसद्दक साहब टेलीनार की सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। टेलीनार ये यूज़ करते हुए इनको प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि मैं जोंग का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मुझे कहते हैं कि टेलीनार के सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, टेलीनार का डेटा पैकेजेस भी अच्छे नहीं हैं, इंटरनेट ठीक नहीं चलता। तो मैं ये बात सुन रहा हूँ, तो मैंने इन्हें कहा, मशवरा दिया, मुसद्दक भाई आप जोंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बहुत अच्छा नेटवर्क है, डेटा पैकेजेस भी अच्छे हैं, ठीक है, कॉल पैकेजेस भी अच्छे हैं। तो मैंने इनको मशवरा दिया और इनको मेरा मशवरा पसंद आया।
ये फ्रेंचाइज पे गए, रिटेलर के पास गए, इन्होंने जाके जोम की सिम खरीद ली। अब ये अनजाने में मैंने एक कंपनी की सेल कर दी, मुसद्दक साहब को उनकी मर्जी की चीज़ मिल गई, अच्छी सर्विसेज, ठीक है जी। कंपनी को उसकी मर्जी की चीज़ मिल गई, एक क्लाइंट, एक गाहक जो साल तक जोम को इस्तेमाल करेगा। अब थोड़ा सा अगर आप इस एग्जाम्पल में गौर करें तो मुझे क्या मिला, जिसने मशवरा दिया था, मुझे कुछ मिला जी? मुझे कुछ मिला इसके बदले? नहीं। तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे मशवरे, कभी किसी अच्छे डॉक्टर का, कभी किसी अच्छे स्कूल का, कभी किसी अच्छे जूते का, कभी किसी अच्छे कपड़े का, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एडवाइस कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? करते हैं ना जी। दोस्तों को अच्छी चीज़ रेफ़र करते हैं, ठीक है, बाटा शूज़ रेफ़र कर दिया, सर्विस रेफ़र कर दिया, तो लोग हमारे मशवरे के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। कंपनी को उसके मतलब की चीज़, एंड यूज़र को उसके मतलब की चीज़, लेकिन जिसने वो एडवाइस दी थी उसको कुछ भी नहीं मिला। तो ये माउथ पब्लिसिटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि आप यही काम करें लेकिन मुफ्त में ना करें, आप यही काम करें लेकिन मुफ्त में ना करें, हम आपको यहाँ पे इसके अगेंस्ट पे करेंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री के अंदर आज तक इस जैसा सेल्स का कोई भी फार्मूला नहीं आया। और दुनिया में अगर देखा जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे बिलियनर्स मिलियनर्स इस इंडस्ट्री से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए कि इस इंडस्ट्री को अगर मुनज़्ज़म वे में किया जाए, एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए, ठीक है, तो इसका नेमल बदल कुछ भी नहीं है। दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, आज पूरी दुनिया में ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो 150 साल 200 साल से चल रही हैं, ठीक है। ये ऐसा फार्मूला है सेल का कि इस फार्मूले के ज़रिए आप एक छोटे से छोटे एक सुई से लेके एक शिप तक, बहरी जहाज़ तक बेच सकते हैं, और बेचना भी इंतहाई आसान, सेल करना भी इंतहाई आसान। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो इसमें हमें मलूज़ खातर रखनी होती है कि आपका एंड यूज़र सेफ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई कि जिसमें लोगों का नुकसान हुआ, लोगों ने वहाँ पे एतबार किया कंपनी के ऊपर, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, और आज इस इंडस्ट्री को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जिधर इसके रूल्स रेगुलेशंस बने, वहाँ पे इस इंडस्ट्री की कदर की जाती है और एक सॉलिड इंडस्ट्री है। दूसरे एंड पे ये तो एक होगी डायरेक्ट सेलिंग की बात। दूसरी बात रियल एस्टेट। कितने दोस्त यहाँ पे बैठे हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? हाथ खड़ा कर दें जो रियल एस्टेट को जानते हैं, ठीक है जी। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री है, तो किसी भी इंडस्ट्री में कोई स्टार है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई हॉलीवुड स्टार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, ठीक है, वो तमाम इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं कि वो रियल एस्टेट के अंदर लगाएं। तमाम दुनिया की इंडस्ट्रीज किसी न किसी तरह से रियल एस्टेट के साथ लिंक होती हैं, और ये वो इंडस्ट्री है, इसके अचीवर, इसकी कामयाब कहानियाँ, सक्सेसफुल स्टोरीज आपके गली मोहल्लों में मौजूद हैं कि जो एक छोटे से लेवल से आए, रियल एस्टेट स्टार्ट किया और आज वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। तो ये दो इंडस्ट्रीज हैं, इन दो इंडस्ट्री का जॉइंट वेंचर हमने होप स्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर किया है कि बेचने का, सेल करने का एक फार्मूला, और सेल किसको करना है? रियल एस्टेट को, ठीक है जी। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज को हमने एक जगह पे यकजा किया। तो अब बगैर किसी डिले के हम अपने प्लान की तरफ आएंगे कि होप स्टेक है क्या, हम कैसे काम करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात से आगाज़ करूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सर्विस इंडस्ट्रीज का उरूज है, सर्विस इंडस्ट्री टॉप के ऊपर है। इस वक्त अगर आप दुनिया में टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं,
या दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों को उठा के देखें, जो आपके सामने मोबाइल है, गूगल पे सर्च करें, तो उसमें टॉप 10 के अंदर आपको 8 इंडस्ट्रीज या 8 अमीर तरीन बंदे, 10 में से 8 लोग सर्विस इंडस्ट्री से मिलेंगे। आज होंडा, टोयोटा, जैगवार, बड़े बड़े ब्रांड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, वो टॉप पे नहीं नजर आएंगे आपको। एक टाइम था कि वो ब्रांड टॉप के ऊपर थे। आज पूरी दुनिया में टॉप पे अगर आपको नजर आएगा तो जेफ बेजोस नजर आएगा, अमेज़न का ओनर। अगर आपको आज टॉप के ऊपर नजर आएगा, एलोन मस्क नजर आएगा। आज आपको टॉप के ऊपर नजर आएगा, बिल गेट्स नजर आएगा। आज आपको टॉप के ऊपर ट्विटर नजर आएगा, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं। इस वक्त सर्विस इंडस्ट्री का टाइम है। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? सर्विस इंडस्ट्री में जैसे कि अगर दोस्त यहाँ पे तो नहीं होगा, क्रीम या ऊबर या ये समझ लें फूड पांडा, ये वो सर्विसेज हैं। अब गाड़ी किसी की और सहूलत किसी को मिल रही है, और बीच में किसका नाम चल रहा है जी? ऊबर का, क्रीम का। फूड पांडा में क्या है कि खाना किसी का, बनाने वाला कौन? कोई और, खाने वाला कोई और, बीच में कौन है? फूड पांडा। तो सर्विस इंडस्ट्री का टाइम है, तो सर्विस इंडस्ट्री का पीक है। अभी मैं आपके सामने जो प्लान, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो वो भी सर्विस इंडस्ट्री से ही है। ठीक है जी, तो अभी हम बाकायदा तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। तमाम दोस्तों ने तवज्जो रखनी है, कोशिश करनी है कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना हो और डिस्टर्बेंस भी ना हो। जो दोस्त बैठे हैं तअम्मुल के साथ यहाँ पे बैठें। इंशाल्लाह जब ये सेशन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम अपनी प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो होप स्टेक है क्या? सबसे पहले होप स्टेक का मतलब क्या है? होप को अगर हम देखें, एच फॉर हाउसेस, ये तैयार घरों का हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ। एच से हाउसेस, पहले हम होप को देते हैं HOPE। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी या लैंड, और उसके बाद तीसरा है एजुकेशन। ये 4 चीजों मिल के होप बनती है, HOPE। इस वक्त 7 अक्टूबर 2019 को हमारा जो प्रोजेक्ट एक्टिव हुआ वो है प्रॉपर्टी के ऊपर हम इस वक्त पिछले 3 साल से जो है वो रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाउसेस, ऑनलाइन बिजनेस और एजुकेशन, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, ये फ्यूचर में लॉन्च होंगे। तो आज हमारा मौजूद बहस है प्रॉपर्टी, कि हम प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, आप कैसे प्रॉपर्टी हमारे साथ मिल के कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक जरिया रोजगार भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब होप स्टेक के साथ आप काम का आगाज कैसे कर सकते हैं? एक सवाल है कि अगर हम होप स्टेक करना चाहते हैं, अगर आपको ये बिजनेस पसंद आता है तो उसका स्टार्ट कैसे करेंगे? तो 3 तरीकों से आप होप स्टेक के साथ काम शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि रिजर्वेशन, कि आप रिजर्वेशन यानी टोकन की अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं, होप स्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान से 45 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि होप जिनकी मार्केटिंग करता है, सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रोकर फर्म है, कोई भी प्रोजेक्ट होप स्टेक का अपना नहीं है। ठीक है जी, 45 हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े सिटीज़ और छोटे सिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। 45 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। होप स्टेक उनको प्रमोट करता है, उनकी मार्केटिंग करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। कोई भी प्रोजेक्ट होप का अपना नहीं है। तो 3 तरीकों से आप होप के साथ अपने काम का आगाज कर सकते हैं। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन है बयाना समझते हैं दोस्त? बयाना आम अल्फाज में, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका बयाना दे दिया। ठीक है जी, फर्ज कर लें 100 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये मैंने उसका बयाना दे दिया। ठीक है, बकाया मेरे कितने रह गए जी? 90 रुपये बकाया रह गए। ठीक है जी, तो जब 90 रुपये देंगे तो वो आपके 10 रुपये आपने पहले दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बयाना है। तो पहला तरीका ये है
कि 45 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो होप उनकी मार्केट करती है। तो आप यहाँ पे पहला सबसे छोटा और आसान तरीका है कि आप रिजर्वेशन के साथ होप को यानी बयाने के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका कौन सा है जी? डाउन पेमेंट। आप अपनी मर्जी की सोसाइटी, अपनी मर्जी का सिटी, जिस सिटी में आप लेना चाहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ठीक है जी, भावलपुर, मुल्तान, जहाँ पे आपका मन करता है, आपने सोसाइटी अपनी मर्जी की सिलेक्ट की, 45 में से सिटी अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया, सोसाइटी विजिट की, अपना मौका देखा, अपनी जगह देखी, और जब आपको पसंद आ गई सोसाइटी तो आपने क्या किया जी? डाउन पेमेंट दी और डाउन पेमेंट के ऊपर अपना प्लॉट ले लिया, यानी किस्तों वाला प्लॉट ले लिया। यहां तक मेरी बात सब दोस्तों को समझ आ रही है पीछे तक? तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका कौन सा है कि आप कैश की सूरत में प्लॉट ले लें, फुल कैश के ऊपर ले लें। आपने कहा जी मैं फुल कैश के ऊपर लेना चाहता हूं, तो आपने फुल कैश पे की और आपने प्लॉट ले लिया। अच्छा, इन दोनों सूरतों में, दोनों सूरतें ये जो आएंगी, इनमें आपका प्लॉट आपको मिलेगा कैसे? सेम उसी तरह जिस तरह आप सोसाइटी से जाकर खरीदते हैं, बिल्कुल इजी वे में, जिस तरह सोसाइटी से जाके आप खरीद लेते हैं सेम इसी तरह मिलेगा। अच्छा, बाद सोसाइटीज में पोजेशन फौरी होती है, बाद सोसाइटी में बैलेटिंग होती है, बाद सोसाइटी में रजिस्ट्री इंतकाल होता है, बाद सोसाइटीज में अलॉटमेंट होती है। तो आपके ऊपर रूल उस सोसाइटी का अप्लाई होगा। जैसे आपने बहरिया में लिया तो रूल किसका अप्लाई होगा? बहरिया का। अगर आपने डीएचए में लिया तो रूल डीएचए का अप्लाई होगा, जो उस सोसाइटी में करंट रूल चल रहा है। तो 3 तरीकों से आप होप के साथ काम का आगाज कर सकते हैं, और तीनों तरीकों में फर्स्ट डे आप 100% सेफ होते हैं। ठीक है जी। तो इन 3 तरीकों से आप होप स्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी। प्लॉट आपने ले लिया, अब नेक्स्ट आगे क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वाई होप? अगर हमने प्लॉट ही लेना है तो हम होप से क्यों लें? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आप दोस्तों के माइंड में भी होगा कि होप से ही हम प्लॉट क्यों लें? अगर हमने प्लॉट लेना है डायरेक्ट जाके बैरिया से ले लें, डायरेक्ट डीएचए से ले लें, जो भी पैनल की सोसाइटी है, या हम होप से ही क्यों लें? किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाके ले लें। ठीक है जी, सवाल है दोस्तों के माइंड में। तो होप से ही क्यों लें? रोजाना करोड़ों की डील्स होती हैं, करोड़ों की ट्रेड हो रही होती है, तो होप से लेने की क्या वजह है? तो सबसे पहली बड़ी वजह कि होप आपको डिस्काउंट देती है, कम रेट के ऊपर देती है। ठीक है जी। जो सोसाइटी का रेट है, होप का रेट 45 के 45 प्रोजेक्ट के अंदर होप का रेट कम रेट होगा, सोसाइटी के रेट से कम रेट पे आपको मिलेगा। एक सोसाइटी का रेट होता है, जो सोसाइटी अपना ब्रोशर प्रिंट करती है उस पे मेंशन होता है। ठीक है जी। होप का रेट उस रेट से 45 के 45 प्रोजेक्ट में कम रेट होगा। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे दोस्त जो है वो बोर हो रहे हैं, ऐसा है? नहीं तो फिर एक बार तालियां बजा के बताएं। मेरा साथ देंगे तो मेरी एनर्जी भी बूस्ट होगी। तो पहला तरीका कि होप आपको डिस्काउंट देती है, एक होगी बचत, यानी बचत देती है। ठीक है जी। उसके साथ आपको, अगर मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है जिसकी कीमत है, फर्ज कर लें 4 लाख रुपए, किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी के ब्रोशर पे मेंशन है, होप आपको वो प्लॉट 4 लाख वाला 390, 380, 350, 3 लाख उस रेट से कम रेट के ऊपर देगी। ठीक है जी। उसके साथ अगर आप देखें एंड रिबेट, रिबेट क्या है? रिबेट ये समझ लें कि प्लस उसमें मजीद बचत है, यानी आपने कम रेट पे ले लिया, प्लस आपको मजीद 25 से लेके 75% आपकी बुकिंग अमाउंट का भी कम कर देती है। 25 से लेके 75% बुकिंग अमाउंट, यानी हर सोसाइटी में एक बुकिंग अमाउंट होती है, एक कंफर्मेशन, तो बुकिंग अमाउंट का मजीद 25 से 75% आपको लेस कर देती है। फर्ज कर लें आपने 4 लाख का प्लॉट था सोसाइटी का, आपने 380 का लिया और मजीद
होप स्टेक आपको मजीद उसमें 20,000 छोड़ देती है, यानी 360 का आपको दे देती है। तो ये है रिबेट और डिस्काउंट। तो कोई भी होप के पैनल के ऊपर सोसाइटी आपकी महंगे दामों नहीं होगी। जैसे आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कंसेप्ट रहा है कि हमेशा महंगे दामों चीज़ बेचनी है, ठीक है जी, 500 की चीज़ 5,000 में बेचनी है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये पहली बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह कि फिक्स रेट, जो प्रॉपर्टी को समझने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आमतौर पे एवरेज जो कमीशन चलता है, दोस्त बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी में कितना % एवरेज कमीशन होता है जी? 2% एक एवरेज कमीशन होता है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो फिर आपको कोई सोसाइटी को फेवर दे सकती है, ठीक है जी, या आपका कोई तल्लक बहुत अच्छा है किसी सोसाइटी ओनर के साथ तो आपको तल्लक में कुछ छोड़ सकता है वो। लेकिन अमूमन जो एवरेज कमीशन होता है वो 2% का कमीशन है। होप आपको और हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स भाई हैं या दोस्त हैं, अपने दिल की बात बताइएगा, क्या वो 2% पे इत्तफा करते हैं? जी सर, नहीं करते। ठीक है जी, 10 लाख वाली चीज है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा ये मेरा प्लॉट है 10 लाख रुपए का, मेरी उनसे कमिटमेंट होगी 10 लाख आपको दूंगा, आगे मैं जितने का मर्जी बेचूं। आगे फिर मैं क्या करता हूं? मैं ये करता हूं कि आगे जो मेरे पास क्लाइंट नहीं, जो मुर्गा, वो मुर्गा आता है, मैं उसके स्टेटस को देख के उसको टॉप मारता हूं कि उसकी गाड़ी कैसी है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है। 10 लाख वाली चीज़ मैं उसे 15 लाख में बेच देता हूँ और टॉप का कंसेप्ट है। इसी वजह से बदकिस्मती से हमारी यंग जनरेशन, हमारे यंग लोग या जो मैच्योर लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब की या कोई भी सर्विस की, सारी ज़िंदगी पैसा जोड़ते रहे, तो वो रियल स्टेट में प्रॉपर्टी में आने से डरते हैं, घबराते हैं, मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। ऐसा है या नहीं? तो वो घबराते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है जी, तो होप ने क्या किया? होप ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और एक नई जंग का आगाज किया उस स्टेटस को, उस माफिया के खिलाफ। होप ने क्या किया? फिक्स रेट कर दिया, यानी रेट एक ही कर दिया और वो रेट बाजार में लगा दिया कि हमारा ये रेट है। अब जब कैसे जी? होप स्टेक की वेबसाइट के ऊपर, होप स्टेक की वेबसाइट के ऊपर वो रेट लग गया। कोई किसी से 10 रुपए भी फालतू नहीं ले सकता, कोई किसी से चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी चीज है जो रियल एस्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस करवाई। जी मैं वेलकम करता हूं जी पेशावर से आए हुए दोस्तों को, आजी इफ्तिखार साहब, कारी अब्बास साहब और हमारे पेशावर के फ्रेंचाइजी खुरम शहजाद साहब, वेलकम जी। तो होप ने क्या किया? फिक्स रेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि जो रियल एस्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम है। और क्लाइंट जब फिक्स रेट पे आता है, वेबसाइट पे रेट लग गया, क्वार्ट में भी वही रेट खुलेगा, पेशावर में भी, कराची में भी, दुबई में भी रेट एक है, कोई धोखा नहीं दे सकता किसी को। पहली चीज डिस्काउंट और दूसरी चीज फिक्स रेट। उसके बाद नेक्स्ट चीज कि आमतौर पे देखा गया है कि रियल एस्टेट के अंदर या प्रॉपर्टी में जब आप कोई अपनी प्लॉट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वक्ती तौर पे प्रॉपर्टी डीलर या स्टेट एजेंट, मैं आपको मोटिवेशनल फोर्स से बेच देता हूं, आपको मैं सुनहरे ख्वाब दिखा के बेच देता हूं। जब 10 वाली चीज मैंने 15 लाख की बेच दी, ठीक है, अब जब बवक्त ज़रूरत मेरा वो क्लाइंट, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत पड़ सकती है, तो पैसों की ज़रूरत पड़ गई और वो उसे बेचना चाहता है। ठीक है जी, तो हमारे भाई, हमारे दोस्त या मैं एज अ प्रॉपर्टी डीलर उसे क्या कहता हूं कि अभी तो कोरोना आ गया है, मार्केट गिर गई है, प्रॉपर्टी की 6 महीने बाद देखेंगे। अभी तो नई गवर्नमेंट आ गई है, टैक्स लग गए हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट गिर गई है। ठीक है जी, 100 हीले बहाने उज्जत से मैं उसको टालता रहता हूं, 6 महीने बाद, साल बाद,
अब होता एक्चुअल पीछे क्या हुआ है, मैंने उसे टॉप मारा हुआ है, मैंने उसे 5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का टॉप मारा हुआ है। बेचता क्यों नहीं? मैं बेचता इसलिए नहीं उसकी चीज कि जब उसने 15 दिए थे तो अब वो प्रॉफिट डिमांड करेगा कि 15 का आपने मुझे दिया था, अब मुझे 16, 17 या 20 तो दो। और एक्चुअल में वो चीज कितने की है? 10 की या 11, 12 की होगी, जैसे प्रॉपर्टी वक्त के साथ बढ़ती है। तो होप ने क्या किया, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी सोसाइटी आपको रीसेल श्योर नहीं करती, गारंटी नहीं करती। अगर आप प्रॉपर्टी के सोसाइटी के पास जाएंगे तो वो आपको क्या कहेंगे, बाई बैक पॉलिसी के तहत 35% काट के आपके पैसे आपको वापस कर देते हैं, आप प्लॉट वापस कर दें। बाई बैक पॉलिसी के तहत 20% काट के आपको दे देते हैं। ऐसा ही होता है जी। तो हमने क्या किया, होप ने फर्स्ट टाइम रीसेल 10% प्रॉफिट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। यानी 1 साल के बाद आप होप स्टेक को अपना प्लॉट रीसेल कर सकते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट। जो क्लियर प्लॉट है, किस्तों वाला नहीं, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आप 10% प्रॉफिट के साथ होप स्टेक को रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद एक नई चीज, एक्सचेंज, तब्दीली, कि आप अपने प्लॉट को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील भी कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट को तब्दील कर सकते हैं। यानी 45 सोसाइटीज के अंदर आप उसको मूव करने का ऑप्शन भी आपके पास है, जो पहली बार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर होप स्टेक ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज जो स्लाइड में नहीं है, वो इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अगर प्रॉपर्टी का काम किया जाता है, अगर क्वार्ट में मैं रहता हूं तो मैं क्वार्ट के अंदर ही काम करूंगा। मैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान बैक वक्त काम नहीं कर सकता जब तक मैं खुद मौजूद नहीं हूं वहां पे। होप स्टेक आपको पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका देती है, वन स्टॉप के ऊपर। आप क्वार्ट के अंदर बैठ के आप कराची भी सेल कर सकते हैं, लाहौर भी, मुल्तान भी। पूरे पाकिस्तान की मार्केट आप वन स्टॉप पे बैठ के करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप इस हाल में बैठे हैं तो आपको ये हाल ही नजर आ रहा है, ठीक है जी, आपको हाल के बाहर तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएं, वो वाला ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, यानी आप ये समझ लें कि 2-4 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपको पूरा क्वार्ट नजर आएगा। ठीक है जी। अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपको, तो यानी आपको ब्रॉडर व्यू देती है। आप यहां पे आके पूरे पाकिस्तान की मार्केट कर सकते हैं वन स्टॉप के ऊपर। ठीक है जी। ये वो वजूहात हैं कि होप के साथ काम किया जाए। ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों को? वैसे मुझे इनको आती है, मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इनको चलती है। तो मुझे मुसद्दक साहब बता रहे थे कि क्वार्ट के अंदरून क्वार्ट में भी इनको चलती है। तो जिन दोस्तों को समझना है तो वो बता सकते हैं। समझ आ रही है दोस्तों को? ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था होप स्टेक का। अब हम असल बात पे आते हैं कि होप स्टेक का बिजनेस प्लान क्या है। चलें, ये तो हमें पता चल गया, हम इस तरह ज्वाइन करेंगे, इस तरह प्लॉट लेंगे, सोसाइटी इस तरह होगी। तो अब अगर हम काम करेंगे तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगा, बेचने वाले दोस्तों को, काम करने वाले लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। 8 तरह के बेनिफिट्स होप स्टेक अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को ऑफर करती है। जैसा कि रियल एस्टेट के अंदर एक ही कमीशन होता है कि आपने जितने प्लॉट सेल किए उतना कमीशन, या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में जितनी आप सेल करते हैं उसका वन टाइम कमीशन होता है। ठीक है। आपने अपना प्लॉट बेचा, ठीक है जी, लेने वाला लेके अपने घर, देने वाले ने अपना कमीशन लिया, बात खत्म होगी, एक ही कमीशन मिलता है। ठीक है जी। होप स्टेक आपको 8 तरह के बेनिफिट्स, 8 तरह के कमीशंस ऑफर करती है। अब मैं इन सारे कमीशंस को आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कमीशन जो आपको मिलता है वो एक्सपेंशन बोनस, यानी डायरेक्ट या इंट्रोड्यूसर बोनस मिलता है। आपके रेफरेंस से जितने भी टोकन आए, डाउन पेमेंट आई या कैश का प्लॉट आया, उसकी जितनी भी बुकिंग अमाउंट है उसका 10%
बेचने वाले को मिलता है, चाहे वो 1 बेचे, 10 बेचे, 50 बेचे। ठीक है जी, 10% बुकिंग अमाउंट का मिलता है। जैसा कि एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, मिस्टर यू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सब दोस्तों को, मिस्टर यू ने किसी भी तरीके से ज्वाइन किया, टोकन मनी से, डाउन पेमेंट से या कैश प्लॉट से। तो जो ही ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते ही उन्होंने अपने एक दोस्त को प्लॉट बुक करवाया। उनका दोस्त कौन है जी? लेफ्ट साइड पे ये दोस्त है। उन्होंने 4 लाख रुपए की बुकिंग कर ली किसी भी सोसाइटी में। अच्छा, बुकिंग कैसे की? सोसाइटी विजिट की, पसंद आई, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी, 10 दोस्तों से मशवरा किया, ज़मीन.com पे रेट चेक किए, ठीक है, गूगल से OLX से रेट्स चेक किए, मार्केट से वेरीफाई किया, उसने क्या किया, 4 लाख रुपए का एक प्लॉट बुक कर लिया। एक और दोस्त को मिस्टर यू ने सोसाइटी विजिट करवाई, अपनी मर्जी की सोसाइटी, अपनी मर्जी का प्लॉट, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फार्म हाउस है, जो भी उसे पसंद आया, उसने 8 लाख रुपए की बुकिंग कर ली। अगर आप देखें तो ये 2 दोस्त किसके रेफरेंस से आए? इन्होंने किसके रेफरेंस से प्लॉट खरीदा? यू के। तो यू को इस पे क्या मिला? 4 लाख का 10%, कितना हो गया जी? 40,000 रुपये। और मिस्टर दूसरे दोस्त ने 8 लाख रुपए की खरीदा था, तो 8 लाख रुपए की बुकिंग की, तो उसकी बुकिंग अमाउंट का 10%, 80,000। तो 10% आपको आपके रेफरेंस से जितने भी प्लॉट बिकते हैं या टोकन आते हैं, तो 10% आपको उनकी बुकिंग अमाउंट का मिलता है। ये कमीशन सब दोस्तों को समझ आ गया। नेक्स्ट, मैचिंग बोनस, सेल्स मैचिंग 6 से लेके 15% आपको आपकी वीकर लेग का मिलता है जी। क्वेश्चन एंड में लेंगे। तो वीकर साइड का आपको 6 से लेके 15% मिलता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अमूमन देखा जाए तो प्रॉपर्टी में पहला कमीशन होता है, बस बात खत्म। क्लाइंट अपने घर प्लॉट लेके गया, सो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई, उससे आगे बात कुछ भी नहीं चलनी, एंड। लेकिन होप के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी बात शुरू हुई है, आपका वो क्लाइंट सोया नहीं जाके, ठीक है जी। अब उसे मजीद काम करने की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिली, तो उन्होंने क्या किया, एक दोस्त आए, उन्होंने अपने साथ लेफ्ट साइड पे 2 प्लॉट सेल किए। तो लेफ्ट साइड पे 2 प्लॉट सेल करने की सूरत में टोटल सेल कितनी आएगी? 3 लाख और 5 लाख, टोटल कितनी सेल हो गई? 8 लाख रुपए की। और राइट साइड पे एक मिस्टर बी आए, मिस्टर बी ने क्या किया, एक 5 लाख रुपए का प्लॉट बुक किया। तो 2 साइडें हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट साइड पे कितनी सेल है? 8 लाख, राइट साइड पे 5 लाख। तो आपकी इसमें से वीकर लेग का 6 से 15 आपकी कम साइड, यानी कमजोर साइड, जिस साइड पे सेल कम है, तो इसमें वीकर साइड आपकी कौन सी है सर? कौन सी है वीकर? 5 लाख, यानी कम सेल के साइड पे है, राइट साइड पे। तो 5 लाख वाली आपकी कम साइड है। तो 5 लाख का 6 से लेके 15। अब 6 से 15 कैसे होगा कि जो ही आप ज्वाइन करते हैं तो आप 6% से स्टार्ट होता है। जो आपको डिफॉल्ट पे जो आपको रैंक मिलता है वो 6% का मिलता है। फिर जो आगे आपकी सेल्स बढ़ती हैं 7, 8, 9, 10, 15% तक जाता है। तो 6% का 5 लाख का 6% कितना हुआ जी? 30,000 रुपये। अच्छा, 5 लाख राइट पे है, उस साइड पे 8 लाख है, तो उस साइड पे बकाया 3 लाख किधर गया? 5 लाख से मैच हुआ, जोड़ा बना, पेयर बना 5 लाख का, तो रिमेनिंग पीछे कितना बच गया? 3 लाख। तो 5 लाख का आपको 6% के हिसाब से 30,000 रुपये मिल गए। अगर आपका रैंक ऊपर है, 10% है, तो 10% वाले रैंक पे 5 लाख का अब आपको 10% मिलेगा। अगर 15% वाले रैंक में है तो 5 लाख का 15% मिलेगा। अगर आपका 15% वाला रैंक है तो उसी 5 लाख का आपको कितना मिला? 75,000। तो रैंक कैसे बढ़ते हैं? सेल के साथ। जो आपकी सेल बढ़ती गई, नीचे टीम बढ़ती गई, प्लॉट बिकते गए, ठीक है, टोकन लगते गए, तो आपकी 6 से 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। जैसे किसी भी अदारे में रैंक्स होते हैं, ठीक है, तो इधर भी आपके सेल्स के साथ साथ
आपकी मेहनत के साथ साथ आपके रैंक भी बढ़ते हैं। तो आपकी 6 से लेके 15%। नेक्स्ट स्लाइड। ये पिछला कमीशन दोस्तों को समझ आया? जिन दोस्तों को समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करें। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड है कंफर्मेशन। अब जैसा कि रियल एस्टेट में 2 अमाउंट होती हैं, एक बुकिंग अमाउंट होती है और एक कंफर्मेशन अमाउंट होती है। फर्ज कर लें एक प्लॉट है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का अगर 4 लाख रुपए बुकिंग है तो 6 लाख रुपए कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन अमाउंट भी क्लाइंट पे करता है। तो यहां पे आपका कंफर्मेशन अमाउंट का भी 2% मिलता है, बिल्कुल उसी तरह वीकर साइड का यानी कम साइड की सेल का। ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड, आपने पीछे आपने ज्वाइन किया था, एक दोस्त आए, उन्होंने बुकिंग पहले कर ली थी। ठीक है जी, बुकिंग कर ली थी। अगर पिछली एग्जांपल को हम कोट करें तो एक दोस्त ने 4 लाख रुपए की बुकिंग की थी, तो कंफर्मेशन अमाउंट भी अभी उसने देनी थी। तो उस दोस्त ने अपनी ये कंफर्मेशन अमाउंट पे की 2 लाख रुपए। ठीक है जी। और एक दोस्त हैं कि जिन्होंने 18 लाख रुपए कंफर्मेशन अमाउंट पे की। वो जो पिछली पेमेंट्स आपको बताई थी वो बुकिंग अमाउंट थी प्लॉट की। तो इन्होंने कंफर्मेशन अमाउंट जो ही दी, तो एक दोस्त ने 2 लाख दिया और एक दोस्त ने 20 लाख है, मैं फिगर्स 20 है, 20 लाख और इधर 18 लाख। अब इनमें से वीकर साइड कौन सी है? 18 लाख। तो वीकर साइड का 2% कितना बना जी? 36,000 रुपए। उस साइड पे 2 लाख रुपए आपके पेंडिंग में चले गए। जो ही अगली कंफर्मेशन इस साइड पे 2 लाख की आई, दोबारा आपको उसका 2% मिल गया। तो बुकिंग अमाउंट का 6 से 15 और कंफर्मेशन अमाउंट का वीकर का 2%। ये आपका तीसरा कमीशन है जो आपको यहां पे मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड है जी ओवरहेड बाइनरी। ये आपको एक्सपेंसेस के लिए मिलता है, अखराजात की मद में मिलता है। जैसे आप किसी दोस्त को पेशावर की कुछ सोसाइटी विजिट करवाएंगे या इस्लामाबाद की करवाएंगे या क्वाट में ही अगर करवाएंगे तो उसको आप चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। उसको अगर आउट ऑफ सिटी लेके जा रहे हैं तो उस पर आपका कोई खर्चा भी आएगा ना, एक्सपेंस भी आएगा। ठीक है जी। तो उस एक्सपेंसेस के लिए, अखराजात के लिए कंपनी हर 1 बाय 1 पेयर की मैचिंग के ऊपर आपको 1200 यूनिट्स देती है, यानी 1200 रुपीज। 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर है। जैसे आप आए, आपने अपनी लेफ्ट साइड पे किसी भी मालियत का एक प्लॉट बेचा और राइट साइड पे किसी भी मालियत का एक प्लॉट बेचा। भले लेफ्ट साइड पे आपने एक बयाने से टोकन से प्लॉट बेचा था और राइट साइड पे आपने 10 लाख 50 लाख रुपए का एक प्लॉट बेच दिया, तो अब आपका जोड़ा बन गया, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो जो ही आपका पेयर कंप्लीट होता है हर 1 बाय 1 के ऊपर, तो हर 1 बाय 1 पे कंपनी आपको 1200 यूनिट्स देती है, यानी 1200 रुपए देती है। अब अगर इससे आगे मजीद पेयर कंप्लीट होते हैं, इधर 50 लोग आ गए, इस साइड पे 100 लोग आ गए, तो वीकर साइड कौन सी है? 50 वाली। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1200। अगर 1 बाई 1 आया तो 1200। अगर 50 बाई 50 जोड़े बने तो 50 जोड़े बनने की सूरत में 50 मल्टीप्लाई बाय 1200। अगर 1000 जोड़े बने, 1000 लेफ्ट पे 1000 राइट पे। अब पेमेंट या पैसों की बात नहीं हो रही, हेड काउंट की बात हो रही है। उस साइड पे कितने लोग आए, इस साइड पे कितने लोग आए। तो वीकर साइड का 1200 यूनिट्स यानी 1200 रुपए आपको मिलते हैं। नेक्स्ट बोनस है जी रैंक और टारगेट बोनस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी में रैंक और टारगेट होते हैं। अगर इस जगह पे आप देखें तो आपको सबसे पहला रैंक जो मिलता है एम्बेसडर, उस पे आपको 50,000 पर मंथ आप यहां से निकाल सकते हैं और इस पे आपको परसेंटेज क्या मिलेगी? 6%। ये वही 6 से लेके 15% है जो आपको पहले बताया था, पहले मैचिंग में। ये कैसे बढ़ती है?
ठीक है जी। आपने जो ही ज्वाइन किया आपको पहला रैंक मिल गया एम्बेसडर। इसके ऊपर आपकी जो ही लेफ्ट साइड पे यानी एक साइड पे 15 लाख रुपए की बुकिंग्स आ गई, 15 लाख रुपए की सेल आ गई किसी भी सोसाइटी की, भले वो सारे टोकन वाले हैं, भले वो सारे बैरिया खरीदने वाले हैं, भले वो सारे कैपिटल स्मार्ट सिटी खरीदने वाले हैं। टोटल 15 लाख रुपए की सेल, आपकी अपनी जाती नहीं, टीम की सेल। तो और दूसरी साइड पे भी 15 लाख की, एक साइड पे भी 15 लाख, दूसरी साइड पे भी 15 लाख। तो आप दूसरे रैंक पे प्रमोट हो गए, टीम लीडर। टीम लीडर पे अब आपको कितना मिलेगा? 7%। और अब आप हर महीने 1.5 लाख रुपए यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब आपकी लिमिट बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद एक टीम लीडर। अब सेल्स की बात नहीं, टीम लीडर कौन है? ये भाई, ये एक टीम लीडर आपकी लेफ्ट साइड पे किसी दोस्त ने विन किया और एक टीम लीडर आपकी राइट साइड पे आ गया। तो अब आप तीसरे रैंक पे प्रमोट कर गए, एग्जीक्यूटिव रैंक। अब आपकी एक महीने में यहाँ से 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करवा सकते हैं और अब आप 8% पे चले गए। 8% अब आपको मैचिंग का मिलेगा, जो आपको पहले 6 फिर 7 अब 8% आपको मिलेगा। जो ही आपका एक एग्जीक्यूटिव रैंक, ये दोस्त आपकी लेफ्ट साइड पे एक हुआ और एक राइट साइड पे हुआ, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव पे चले गए और सीनियर एग्जीक्यूटिव पे अब आपको 4.5 लाख रुपए महाना यहां से निकाल सकते हैं और अब आपको 9% मिलेगा मैचिंग का। जो ही आपकी सेल मैच होगी तो उसका अब आपको 9% मिलेगा। इसी तरह आपकी ये मैचिंग लीडर्स की होती रहती है, आप 9, 10, 12, 15% तक जाते हैं। ये वो 6 से लेके 15% है। अब इसमें रैंक भी आपके बढ़ते हैं और आपकी महाना लिमिट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब 3 टारगेट हैं, 1, 2 और 3। जो ही आप ये 3 टारगेट हिट करते हैं तो टारगेट हिट करने पे पहला टारगेट यानी आप चौथे रैंक पे जो ही पहुंचते हैं तो कंपनी आपको 2.5 लाख रुपए देती है। जो ही आप 7वें रैंक पे जाते हैं तो 10.5 लाख रुपए मिलते हैं आपको और 15वें रैंक पे जाते हैं तो 25 लाख रुपए मिलते हैं। अगर इन तीनों को जमा करें 38 लाख रुपए कंपनी आपको टारगेट या रैंक अचीव करने के ऊपर देती है। ठीक है जी। उसके बाद रैंक बोनस क्या है? ज्वाइन करते ही हर रैंक के ऊपर आपको ये रिवॉर्ड्स अलग मिलते हैं। ये 3 टारगेट और ये सारे रैंक अचीव करने की सूरत में मिलते हैं। नेक्स्ट, अब उससे आगे जो आपको बोनस बताने जा रहा हूं ये बहुत ज़बरदस्त बोनस है। इस तरह समझ लें कि ये आपकी एक तरह से सैलरी, रेगुलर पैसिव इनकम है आपकी। आपने एक दफ़ा होप स्टेक में आके काम कर लिया और नया काम आप नहीं कर रहे, ये कमीशन आपको रेगुलर आपके अकाउंट में आता रहेगा। कैसे? कि आप अपने रेफरेंस से जितने भी प्लॉट बेचते हैं, ठीक है जी, आपने अपने रेफरेंस से 2 बेचे, 10 बेचे, 50 बेचे, जितने भी प्लॉट आपने बेचे, आप वो जितने भी बेचे वो आपका फर्स्ट रेफरल है। और जिनको आपने बेचा उन्होंने आगे अपने तल्लक से, अपने रेफरेंस से जितनी भी सेल्स की तो वो आपका सेकंड रेफरल है। फर्स्ट रेफरल कौन सा? कि जो आप बेचेंगे, आपके तल्लक से जो आएगा। और सेकंड रेफरल जिसको आपने बेचा वो अपने ताल्लुक से, अपने रेफरेंस से जितने भी सेल करेगा तो वो सेकंड लेवल है। फर्स्ट रेफरल, सेकंड रेफरल। ठीक है जी। तो 2 लेवल तक जितने भी लोग होंगे वो जितनी भी किस्तें जमा करवाएंगे, इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे सोसाइटी को। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सोसाइटी को जमा करवानी है, रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के अप्लाई होंगे आपके ऊपर। होप स्टेक सिर्फ ब्रोकर फर्म है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो जितनी भी आपके नीचे एक बंदा है, 50 हैं या 1000 हैं, और उनकी इंस्टॉलमेंट का भी 5% पहले लेवल का और 5% दूसरे लेवल का, ये आपको हर इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा। किसी सोसाइटी की इंस्टॉलमेंट 10,000 होगी, किसी सोसाइटी की इंस्टॉलमेंट 3 लाख रुपए है, किसी सोसाइटी का पेमेंट प्लान 6 साल का है, किसी सोसाइटी का पेमेंट प्लान 2 साल का है, किसी का 3 साल का है।
तो जब जब आपकी डाउन लाइन में 2 लेवल तक लोग किस्तें जमा करवाएंगे तो उनकी किस्तों का भी आपको 5% पहले लेवल का और 5% दूसरे लेवल का मिलेगा। तो पसंद आया ये बोनस? तालियां बजाएंगे आपकी, कितना पसंद आया? तो ये एक रेगुलर इनकम है कि जो आपको पैसिवली मिलती रहेगी। एक दफ़ा आपने सेल कर दी, नया काम नहीं भी कर रहे तो किस्त वो हर सूरत जमा करवाएंगे, ठीक है। और सोसाइटी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाके जमा करवाएंगे। जो ही किस्त जमा करवाई आपको वहां पे जो रसीद मिली आके आपने अपने डैशबोर्ड में डाल दी। जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई पिक्चर चढ़ाते हैं, ठीक है, इसी तरह आपने होपस्टे के अपने वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट में चढ़ानी है। या आपने ऑनलाइन जमा करवाई, आप नहीं जा सकते खुद जमा करवाने, उनके अकाउंट में जमा करवाई तो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, या आपने एटीएम से भेजी तो एटीएम से जो स्लिप आई वो आके आपने अपने डैशबोर्ड में लगा दी। तो ये आपको 2 लेवल तक एक पैसिव इनकम मिलती रहेगी। नेक्स्ट बोनस है जनरेशन। जनरेशन बोनस क्या है? कंपनी अपने प्रॉफिट का 35% हर 3 महीने के बाद काम करने वाले लोगों में तकसीम कर देती है। फर्ज कर लें कंपनी ने 100 रुपये कमाए तो 35% कितना हुआ जी? 35 रुपये। कंपनी ने 1 लाख कमाया तो 35% कितना हुआ? 35,000। कंपनी ने 1 करोड़ कमाया 3 महीने में तो 35% कितना हुआ? 35 लाख। तो कंपनी जितना भी 3 महीने के अंदर कमाती है उसका 35% साइड पे कर देती है और वो काम करने वाले लोगों में तकसीम करती है। कैसे? 5 जनरेशनें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली जनरेशन में आप कैसे आते हैं? आपने अपना प्लॉट लिया, अपना जाती प्लॉट लिया, टोकन की बात नहीं कर रहा, आपने अपना प्लॉट लिया और 2 दोस्तों को प्लॉट बेच दिया किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी शहर के अंदर 2 प्लॉट बेच दिए तो आप पहली जनरेशन में आ गए, ठीक है जी। आपने और आपके उन 2 दोस्तों ने मिलके जब 10 प्लॉट सेल कर दिए तो आप दूसरी जनरेशन में चले गए, ठीक है जी। जब आपने 25 प्लॉट मिलके सेल कर दिए तीसरी में, 50 प्लॉट में चौथी में और 100 प्लॉट बेचने की सूरत में आप रोज कैटेगरी क्वालिफाई कर गए, 5वीं जनरेशन क्वालिफाई कर गए। इस पे आपको मिलेगा क्या? कंपनी ने, अगर आपको याद हो तो 35% साइड पे किया हुआ था, यानी 35 रुपीस, 35,000 या 35 लाख जो भी कंपनी ने 3 महीने कमाया तो वो अमाउंट कंपनी ने साइड पे की हुई थी। तो उस 35% का 10% इस जनरेशन में जितने भी लोग होंगे कंपनी उन पे तकसीम कर देती है। दूसरी जनरेशन में उस 35% का 15% इस जनरेशन में जितने भी लोग होंगे उन पे तकसीम हो जाता है। तीसरी जनरेशन में 35% का 20% इन तमाम जनरेशन्स के अंदर तीसरी जनरेशन में ये तकसीम हो जाता है। उसके बाद 35 का 25 और 35 का 30, तो ये पूरा 35% यानी पूरा 35 लाख, 35 रुपए या 35,000 जो भी कंपनी ने कमाया, ये उस पूरे की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंपनी इन लोगों को दे देती है। तो फर्स्ट टाइम आपने एक दफा जिंदगी में अपना प्लॉट लिया, उसके बाद 2 प्लॉट बेच दिए और अब आप घर में बैठ के, रिसेशन आ गई, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप कंपनी के प्रॉफिट में, शेयर में शामिल हो गए। हर 3 महीने के बाद कंपनी जितना भी कमाएगी उसका 35% की परसेंटेज में आपका जो भी हिस्सा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो लास्ट 2 बोनस बताए हैं ये आपकी पैसिव इनकम है, एक सैलरी की तरह आपकी एक रेगुलर इनकम लग जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बोनस, नेक्स्ट कंपनी का आखिरी बोनस है प्रेजेंटर कोड। कंपनी हर प्रेजेंटर को 200 रुपये हर प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट देती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फ़र्ज़ कर लें आप 40 लोग बैठे हुए हैं, तो आप 40 लोग जब होपस्टेक के प्लेटफॉर्म पे आके कोई प्लॉट खरीदेंगे या टोकन से आएंगे या किस्तों वाला प्लॉट खरीदेंगे, तो उसके अगेंस्ट
हर एक बंदे के अगेंस्ट 200 रुपये मुझे मिलेंगे। यानी मैं यहाँ पे अगर आपको 1 घंटा खड़े होकर प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका सिला भी कंपनी मुझे दे रही है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 200, यानी यहाँ पे मुझे 1 घंटा खड़े होने का 8 से 10 हज़ार रुपये कंपनी दे रही है। तो जब आप किसी को होप स्टेक प्रेजेंट करेंगे तो जब कोई ज्वाइन करेगा तो उसके अगेंस्ट आपको 200 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा हर फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजियाँ जैसे इस वक्त होप स्टेक की पूरे पाकिस्तान में 21 फ्रेंचाइजें चल रही हैं। कुछ फ्रेंचाइजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद पेशावर वाले दोस्त, पिंडी वाली फ्रेंचाइजी, तकरीबन 3 फ्रेंचाइजी हमारे, बल्कि चित्राल और तेमरगरा के फ्रेंचाइजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो तकरीबन 5 सिटीज़ के फ्रेंचाइजी हैं। तो इनको कंपनी, इनको भी कमीशन, यानी जो लोग ऑफिस बनाते हैं उनको कंपनी कमीशन देती है। हर टोकन के अगेंस्ट 500 रुपये, यानी जितने भी बयाने की अमाउंट आएगी तो बयाने के अगेंस्ट 500 रुपये, और प्लॉट की जब सेल आएगी तो उसके अगेंस्ट 2000 रुपये। तो ये कंपनी फ्रेंचाइजी को देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पर यहाँ तक होप स्टेक के 8 तरह के कमीशंस थे। आगे चलें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिबेट। रिबेट क्या है? रिबेट कंपनी की तरफ से खरीदार को, बेचने वाले को नहीं, खरीदने वाले को एक फेवर देती है, एक गिफ्ट देती है। जो खरीदता है उसके लिए ये बेनिफिट। फर्ज कर लें एक सोसाइटी है, ये इस वक्त हमारे सामने इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रिबेट की कैलकुलेशन हुई है। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में प्रेजेंटेशन के एंड में भी बताएंगे। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 1,90,000 रुपये की बुकिंग है। 1,90,000 रुपये के ऊपर आके 25-50 5 मरले का प्लॉट आप बुक करते हैं। तो बुक करने की सूरत में 25 से 75% क्लाइंट को, खरीदार को वापस कर देती है। जो खरीदने वाला है उसको वापस हो जाता है। 1,90,000 का इस वक्त पिछले 15 महीने से होप स्टेक अपने तमाम क्लाइंट्स को पीक दे रही है, यानी 75% दे रही है, 75% देती है। तो 1,90,000 का 75% कितना हो गया जी? 1,42,500 रुपये। 1,42,500। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आज तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर रिबेट का कंसेप्ट प्रॉपर्टी डीलर के लिए था, स्टेट एजेंट के लिए था कि रिबेट कितना देंगे। रिबेट को, एक्चुअल रिबेट का मकसद बचत, और बचत किसकी है? खरीदार की होती है, बेचने वाले की नहीं होती। तो होप स्टेक अपने खरीदार का भी ख्याल रखती है। एक तो उसे कम रेट पे दिया और उसके ऊपर मजीद उसे बचत दी, यानी 1,42,500 रुपये खरीदार को वापस कर देती है। ठीक है जी, खरीदार को वापस हुए और ये 3 हिस्सों में आते हैं, 3 पोर्शंस के अंदर आती हैं। ये जो पहला पोर्शन है ये आपका अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है। ये फौरी तौर पे आप बैंक से कैश ले सकते हैं। और बकाया यहाँ पे जो अमाउंट आई इन 2 वॉलेट्स के अंदर, ये आपकी कंडीशनल है, ये नई सेल के साथ है। जो ही आपकी आगे नई सेल आएगी तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। ये 1,42,000 3 वॉलेट्स के अंदर तकसीम होके आ जाता है। एक हिस्सा आपका फौरी कैश और बकाया 2 हिस्से आप अगली सेल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कोई भी खरीदार आता है तो वो सो जाता है जाके प्लॉट लेके। प्रॉपर्टी में हमेशा ज़्यादातर साइलेंट इन्वेस्टर होता है, उसने पैसे लगाए, प्लॉट लिया, घर जाके सो गया। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जागता है कि देखूं 10 लाख रुपए लगाए थे, अब 15 लाख हुए या नहीं। यहाँ पे आपने उस खरीदार को भी मौका दिया कि भाई आपने प्लॉट तो कम पैसों में ले लिया, अब आपके अकाउंट में ये अमाउंट पड़ी हुई है, अगर 2-4 प्लॉट मजीद बेच दो तो अपना मुफ्त कर लो। तो अपना मुफ्त कर लो तो वो काम करता है या नहीं? कि जब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अपना प्लॉट मुफ्त कर सकता हूं, तो होप स्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा जो प्लॉट बिकता है, एक प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेचता है और एक होप स्टेक बेचती है। प्रॉपर्टी डीलर जब कोई प्लॉट बेचता है तो वो उसका खामोश क्लाइंट होता है, वो उसके लिए कभी कुछ भी नहीं करता। और जब 4 महीने बाद उसे पता चलता है कि मुझे तो टॉप मारा गया था, मुझे तो महंगे दामों दिया गया, मुझे तो धोखा हुआ, तो वो मोड़ के दोबारा रिपीट सेल के लिए नहीं आता उसके पास। वो अपने ख़ानदान में, फैमिली में किसी को नहीं बताता कि मैंने प्लॉट लिया था और तुम भी ले लो।
जब होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसे 10 रुपये वाली चीज़ जब 9 रुपये में देते हैं, ठीक है, तो उसका एतमाद आपके ऊपर बढ़ता है। और जब आप उसे बताते हैं कि 9 रुपये की ले ली तो इसको तुम मुफ्त भी कर सकते हो अगर मज़ीद आगे काम करो। तो होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर वो सिर्फ एक प्लॉट नहीं होता, वो आपके लिए आपका सेल्स एम्बेसडर है, वो आपका बाजू बनता है, वो आपके साथ खड़ा होता है और काम करता है, ठीक है जी। तो ये इस वजह से हमारा ये सिस्टम तेज़ी से ग्रो करता है। आमतौर पे प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी टॉप मारा जाता है वो एक ही पेट के अंदर जाता है, एक ही बंदा खाता है, एक ही बंदा उसको एंजॉय करता है। होपस्टेक का क्या कंसेप्ट है कि होपस्टेक नवाला बांटती है, अकेले नहीं खाती, अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी देती है, ठीक है जी। इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह होपस्टेक की टीम तकरीबन 1050 की हो चुकी है, यानी पूरे पाकिस्तान में 1050 मुनज़्ज़म सेल्स फोर्स रियल एस्टेट के अंदर जो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास मुनज़्ज़म सेल्स फोर्स नहीं है। अगर 2 प्रॉपर्टी डीलर पार्टनरशिप पे भी एक ऑफिस में बैठे हैं तो एक दूसरे से नज़रें छुपाते हैं, बचाते हैं, एक अपनी तरफ क्लाइंट को खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है, ठीक है जी। जब डील करते हैं तो एक की कोशिश होती है दूसरे को पता ना हो, दूसरे की कोशिश होती है पहले को ना पता हो कि मैं कोई मेरा क्लाइंट आया है, कोई मेरी सेल हुई है, ठीक है, तो वो खींचातानी में लगे रहते हैं। होपस्टेक वो वाइड प्लेटफॉर्म है, यानी आम मार्केट में मुनज़्ज़म कोई नहीं है, बिखरे हुए हैं। सोसाइटी एक 10 मास्टर डीलर और 10 की आपस में जंग चल रही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, एक मुनज़्ज़म सेल्स फोर्स है जहाँ पे कोई खींचातानी नहीं है, आपके क्लाइंट को कोई दूसरा नहीं खींचता। ऊपर वाले की कोशिश होती है नीचे वाला रैंक अचीव करे, नीचे वाला सेल करे, सारे मिल के उस काम को कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जैसे अगर ये टेबल पड़ी है तो मैं इसको अकेले उठाना चाहूँ तो मुश्किल से उठाऊंगा, लेकिन हम टीम वर्क में 4 दोस्त आ जाएं तो एक एक हाथ से उठा लेंगे। तो ये टीम वर्क है जो रियल एस्टेट के अंदर आज तक किसी जगह पे डेवलप नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह होपस्टेक ने वो टीम वर्क डेवलप किया। नेक्स्ट चलें आगे। अब प्रेजेंटेशन एंड है, अब हम थोड़ा सा जाते जाएं बस। अब होपस्टेक में सोसाइटीज़ कैसे आती हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, जैसे ख्वाट में भी कोई ना कुछ सोसाइटीज़ चल रही हैं, होंगी डेफिनेटली, हर सिटी में आते हुए भी मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी। तो हम किसी भी सोसाइटी को कैसे सिलेक्ट करते हैं कि उसकी हम मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए हमारा एक क्राइटेरिया है। जो भी सोसाइटी उस क्राइटेरिया को फिलफिल करती है उसी सोसाइटी को हम सेल करते हैं। और आज तकरीबन पिछले 3 साल के अंदर हम तकरीबन 450 से 500 सोसाइटीज़ हमारी प्रॉपर्टी टीम विज़िट कर चुकी है, और उसमें से अभी तक सिर्फ 45 प्रोजेक्ट पास हुए हैं कि इनकी हम मार्केट करेंगे। एक फ़िल्टर से गुजारते हैं, जो सोसाइटी उस फिल्टर में फंस गई उसको हम सेल नहीं करते, वो सोसाइटी सेल करते हैं कि जो उस फिल्टर से निकले। वो फिल्टर क्या है, क्या हम अपने मार्जिन की बेस पे कुछ सोसाइटी उठा लेंगे कि हमें बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है? ऐसा नहीं है। मार्जिन सबसे आखिर में, सबसे पहली चीज़ होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि उस सोसाइटी की लैंड है या नहीं है, ज़मीन है, सिर्फ ज़बानी नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या वाकई उस सोसाइटी की लैंड भी मौजूद है, उसको उस पर कुछ स्टे ऑर्डर तो नहीं, उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पिछले 20, 25, 50 साल के अंदर ज़मीन वाकई ही मौजूद है, तो उस सोसाइटी को पहला टिक मिलता है कि ये सोसाइटी, ये पहले उसका पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट, उस प्रोजेक्ट की एनओसी है या नहीं। अगर वो पेशावर में है तो पीडीए से, क्वाट में है तो केडीए से, रावलपिंडी में है तो आरडीए से, इस्लामाबाद में है तो सीडीए से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है, ठीक है जी। अगर उसकी एनओसी है तब उस सोसाइटी की हम मार्केटिंग का आगाज़ करते हैं, ठीक है जी। अगर उस सोसाइटी की एनओसी नहीं है लेकिन मार्केट में एक ब्रांड है, मार्केट में डिमांड है उसकी, उसके साथ उस सोसाइटी ने डिलीवर भी किया हुआ है, उसने अपने क्लाइंट को जो वादे किए थे वो पूरे किए हुए हैं, मार्केट में उसकी डिमांड है, ठीक है, उस सूरत में इंतकाल वो सोसाइटी दे रही है, रजिस्ट्री दे रही है। जो क्लाइंट ख़रीदता है तो फौरी उसको कब्ज़ा इंतकाल मिलता है।
सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हम जाते हैं। अगर एनओसी है तो एनओसी के ऊपर हम इंतकाल की डिमांड नहीं करते, ठीक है। अगर एनओसी है तो सब ओके है, अगर एनओसी नहीं है तो इंतकाल लाजमी हो, वो भी उस सूरत में कि प्रोजेक्ट ने डिलीवर किया हो, उसकी डिमांड हो मार्केट के अंदर। तीसरी चीज़ डेवलपमेंट। आपका कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो रोड, बिजली, पानी, गैस, सेवरेज देख के आएगा। सब दोस्त जाग रहे हैं? तो आपकी डेवलपमेंट देख के आएगा कि डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर है या नहीं है। तो उस सोसाइटी में आपका क्लाइंट जब विजिट पे जाएगा, अपने दिमाग, आंखें, कान सब कुछ साथ लेके जाएगा, ठीक है जी। उसके 5-10 प्रॉपर्टी डीलर उसकी फैमिली में से ही निकल आएंगे। वो गूगल से भी मशवरा करेगा, ज़मीन.com पे रेट भी देखेगा। तो डेवलपमेंट और डिलीवर, कि उस प्रोजेक्ट ने डिलीवर क्या किया, उस प्रोजेक्ट ने आज तक अपने वादे कितने पूरे किए, डेवलपमेंट और डिलीवरी, कमिटमेंट्स उसने पूरी की हो, कब्जे दिए हों लोगों को। जो लोग 5 साल पहले आए थे, 7 साल पहले आए थे, वो सोसाइटी से मुतमिन हो, ठीक है जी, तब वो सोसाइटी क्लियर होती है। उसके बाद मौजूदा टाइम के अंदर उस सोसाइटी के ऊपर, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, कोई उस पर उंगली ना उठा सकता हो कि ये प्रोजेक्ट फेक है, इस प्रोजेक्ट में ये मसला है, इसमें वो मसला है। प्रॉपर्टी डीलर दो तो आपस में एक दूसरे के मुकाबले में एक दूसरे की प्रोडक्ट को बुरा कहेंगे, लेकिन आम जर्नल जो उसका व्यू हो, जनरल पब्लिक के अंदर उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उसके बाद उस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल जा रहा हो। 2012 में क्या रेट था, 14 में क्या था, 18 में क्या था, 20 में क्या है, इसी बेस पे तो डिसाइड होगा कि 2022-25 में क्या रेट होगा। तो उस प्रोजेक्ट के रेट वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हों, ठीक है। उसके बाद पब्लिक डोमेन का प्रोजेक्ट हो, यानी आपको अगर बताया जाए तो आपको मुझे लोकेशन ना बतानी पड़े किस जगह पे है। अगर एक आम बंदा जो बिल्कुल न्यू है उसे तो नहीं पता होगा ना। अगर एक बंदा है कि जो कहीं बलूचिस्तान में कहीं पहाड़ों पे रहता है या अंदरून सिंध रहता है, उसे तो हो सकता है ये भी ना पता हो कि बैरिया टाउन क्या है भी या नहीं। लेकिन वो बंदा कि जो मार्केट में हो, थोड़ा बहुत अवेयर हो, उसे जब आप वो सोसाइटी बताएं तो उसकी लोकेशन ना बतानी पड़े कि किस जगह पे है। पब्लिक डोमेन, लोग उसे जानते हों। उसके बाद अगली चीज़, मार्केट के अंदर उसकी एक्टिव ट्रेड हो, यानी उसकी तजारत, लेन देन चल रही हो। यानी आज आपने लिया, कुछ टाइम में प्रॉफिट के साथ बेच दिया, तो ये ट्रेड है। यानी उसकी मार्केट में ट्रेड हो कि कल आपको जब बेचना चाहें तो वो बिके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका नुकसान करे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम किसी भी एक प्रोजेक्ट को अपने साथ उठाते हैं, और इन सारी चीज़ों में किसी भी जगह पे आपको मार्जिन की बात नज़र नहीं आई, ठीक है जी। इसलिए कि होपस्टेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी ब्रांडिंग का टाइम गुजार रही है। इस टाइम पे अगर कोई एक सोसाइटी या एक प्लॉट किसी को गलत जाता है तो होपस्टेक के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर उंगली उठती है। तो होपस्टेक किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं उठाती कि जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो लोगों को, ठीक है जी। ये हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। उसके बाद थोड़ा सा अभी आपको बता दूं कि इस वक्त होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और कौन कौन से शहरों से हैं। सबसे पहले अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 10 के लगभग प्रोजेक्ट है कि जो होपस्टेक जिनकी मार्केट कर रही है। सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक का ये प्रोजेक्ट है, एंड में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पार्क व्यू, B17, टॉप सिटी, खैबर सिटी बुरहान के अंदर, खैबान पेशावर आपका GT रोड के ऊपर, नौशहरा के अंदर जो है वो पैराडाइज, मर्दान के अंदर जर्क गार्डन। इसके अलावा कराची में चले जाएं तो ASF फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है, अल मुस्लिम ग्रीन वैली है। इसके बाद 7 वंडर सिटी है, लाहौर के अंदर अल नूर आर्चर्ड, अल जलील बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है, लाहौर स्मार्ट सिटी। इसके अलावा अगर आप मुल्तान में चले जाएं अहमद सिटी, फैसलाबाद में ओमेगा, बावलपुर के अंदर पर्ल पैराडाइज, लोधरा के अंदर तायर सिटी और मॉडल व्यू। इस तरह ये तकरीबन 45 प्रोजेक्ट बनते हैं। मरी के अंदर पाइन गार्डन है जो मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर है। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं कि जो वेल नोन प्रोजेक्ट हैं,
जिनके ऊपर मार्केट में किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है और मार्केट में इनकी ट्रेड एक्टिव है। और होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तो ये आपको कम रेट के ऊपर मिलेंगे, दूसरा फिक्स रेट। आप खरीदने वाले या बेचने वाला किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ये होपस्टेक का बिजनेस प्लान था जो आप दोस्तों के सामने मैंने अभी प्रेजेंट किया। अब थोड़ा सा शॉर्ट सा टाइम लूँगा क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है, तो मैं आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, उनके मुतल्लिक थोड़ा सा बता के तो क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वो यहाँ पे मेरे उस्ताद जिनसे मैंने सीखा वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन आप दोस्तों का वो लेंगे। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट से कुछ प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं और बहुत रवानी के साथ सेल हो रहे हैं, तो उनके बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट क्या हैं, किस लोकेशन के ऊपर हैं और आप लोगों के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो